नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी टीम द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको लगातार पसंद आ रहे होंगे और समझ आ रहे होंगे। इसी आशा और कामना के साथ मैं एक बार फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के एक नया भाग लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। आज अपने पार्ट नंबर 56 का अध्ययन करने जा रहे हैं। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, जैसे पहले आपको विदित है, और अंतःस्रावी ग्रंथियों का बच्चों अपने अध्ययन कर रहे हैं। चैप्टर एंडिंग में चल रहा है, लास्ट में चल रहा है। शायद 2 या 3 वीडियो और बनेंगे इसके, और इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज अपने अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो भाग है वो अगला भाग पढ़ने जा रहे हैं। कुछ एक ग्रंथियाँ जो महत्वपूर्ण थी, पीयूष ग्रंथि वगैरह अपने पीछे अध्ययन कर चुके हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, मैंने आपको नोट में लिखवाया था पीछे, आपको याद होगा। इससे पहले हाइपोथैलेमस ग्रंथि का अध्ययन कर चुके हैं। हाइपोथैलेमस में 2 भाग, मोचक हार्मोन, निरोधी हार्मोन भी थे, और पीयूष ग्रंथि भी अपने पढ़ चुके हैं। इसके भी 2 भाग थे, उन दोनों का अपने अध्ययन कर चुके हैं। आज अपने एक नया भाग लेकर के, नया पार्ट लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। पार्ट नंबर 56 अंतःस्रावी ग्रंथियाँ आपने पढ़ रहे हैं, तो 56 नंबर भाग अपने अध्ययन करते हैं। 56 नंबर भाग में आज सबसे पहले अपने जिस चीज़ का अध्ययन करेंगे, सबसे पहले जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है कौन सी? 56 नंबर भाग में सबसे पहले अपने अध्ययन करेंगे पीनियल ग्रंथि का। 3 नंबर पॉइंट है इसका, 3 नंबर पॉइंट है, उसका नाम है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि, इसका अपने अध्ययन करेंगे बच्चों, पीनियल ग्रंथि का। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं पीनियल ग्रंथि में, ये चीज़ देखते हैं अपने। तो पीनियल ग्रंथि में देखो सबसे पहले कि इसमें कौन कौन सी चीज़ शामिल हैं वो देखो। यह ग्रंथि मस्तिष्क के नीचे कहाँ पाई जाती है वो बता देता हूँ। यह ग्रंथि मस्तिष्क के नीचे थैलेमस से निकले हुए खोखले व्रत पर स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? थैलेमस से निकले हुए खोखले व्रत पर स्थित होती है। तो लिख देता हूँ मैं, यह ग्रंथि मस्तिष्क के नीचे मस्तिष्क के नीचे थैलेमस से निकले हुए, मस्तिष्क के नीचे थैलेमस से निकले हुए खोखले व्रत पर स्थित होता है। खोखले व्रत पर स्थित होता है। खोखले व्रत पर स्थित होता है या स्थित होती है। पीनियल ग्रंथि है तो स्थित होती है कह सकते हैं। और इसके साथ साथ और क्या है इसमें, यह ग्रंथि मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। यह ग्रंथि मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। और इसके साथ साथ जो जो स्त्रियों में काम क्या करती है? जननांगों के विकास को
जननांगों के विकास को रोकती है। जो स्त्रियों में जननांगों के विकास को रोकती है, काम क्या करती है, इसके साथ साथ ये स्त्रियों में जननांगों के विकास को रोकती है। ठीक है, अगला देखो, अगला पॉइंट इसका, यह ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में पाई जाती है। अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में पाई जाती है। मेलाटोनिन नामक हार्मोन हमारे शरीर में दैनिक लय के लिए उत्तरदायी होता है। यानी ये जो हार्मोन है वो काम क्या करता है कि अपने शरीर की जो दैनिक लय होती है, यानी जो दिन भर की जो लय होती है उसको बनाने में ये क्या करता है, काम करता है। तो दैनिक लय बनाने के लिए क्या होता है, ये उत्तरदायी होता है। ठीक है ना, आगे देखो, तो ये हो गया पीनियल ग्रंथि। तीसरी ग्रंथि कौन सी हो गई, पीनियल ग्रंथि। अब देखो 4 नंबर ग्रंथि का अपने अध्ययन करते हैं, थायराइड ग्रंथि। 4 नंबर ग्रंथि कौन सी है, थायराइड ग्रंथि, उसका अपने अध्ययन करते हैं। तो 4 नंबर है थायराइड ग्रंथि। 4 नंबर ग्रंथि कौन सी है, थायराइड ग्रंथि। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों, ये जो मैं करवा रहा हूँ आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये। अंतःस्रावी ग्रंथियों पर ये मानो 99, 95 से 100% के बीच में क्वेश्चन इसमें किया जाता है। अब आप कितना ही मान लो, इसमें 97 मान लो, 98 मान लो, लेकिन प्रश्न लगभग पक्का इसमें से आता है। ठीक है ना, तो थायराइड ग्रंथि देखो, यह ग्रंथि, थायराइड सब जानते हैं आप, गले में पाई जाती है। यह ग्रंथि गले में श्वास नली के ऊपर दोनों ओर स्थित होती है। ठीक है ना, यह ग्रंथि, यह दिखाई दे रहा होगा, ग्रंथि श्वास नली के ऊपर तथा दोनों ओर या दोनों तरफ स्थित होती है। दोनों तरफ क्या होती है, स्थित होती है। ठीक है, फिर अगला देखो, यह ग्रंथि यदि कोई नोट्स बना रहा है तो बहुत ही अच्छे ढंग से होने चाहिए। ठीक है, यह ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। यह ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है।
थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। बहुत ही अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन, इम्पोर्टेंट बात है, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। देखो बच्चों, मैंने जो क्वेश्चन साथ साथ में बने हैं ना, वो आपको बताने की चेष्टा की है, कोशिश की है, ताकि आप उसका साथ साथ ही उसका फ़ायदा उठा पाओ। और आपकी सहूलियत के लिए पहले वीडियो बड़े बनते थे, आपकी सहूलियत के लिए, आपके बेनिफिट के लिए ही मैं वीडियो छोटे बना रहा हूँ, ताकि आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाओ, चलते फिरते घूमते कभी भी उनको आप देख पाओ। 10 12 15 मिनट कोई ज़्यादा नहीं होते बच्चों, आप भी जानते हो, ठीक है ना। यह ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, और पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए कितना भी टाइम ज़्यादा होता नहीं, ये भी आप अच्छी तरह जानते हो, लेकिन ये सब के हिसाब से सबको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ बनानी पड़ती है। ये ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, ठीक है। अगला देखो, थायरोक्सिन हार्मोन आरबीसी निर्माण में सहायता प्रदान करता है, और ये हार्मोन क्या काम करता है, थायरोक्सिन, आरबीसी बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, आप पढ़ चुके हो पहले आरबीसी क्या होता है, बताते ही नाम फुल फॉर्म ध्यान में आ जाना चाहिए। थायरोक्सिन हार्मोन आरबीसी निर्माण में सहायता प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है। अगला, थायरोक्सिन हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा के उपापचय के लिए उत्तरदायी होता है, उपापचय के लिए उत्तरदायी होता है। उपापचय के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो बस ये इसके लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है, ठीक है ना। तो अब देखो, यानी थायरोक्सिन हार्मोन है वो शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। एक पॉइंट और रह गया इसका इम्पोर्टेंट, वो अपने अगले प्रश्न में करते हैं, ठीक है। देखो अगला प्रश्न में, तो अब देखो अगला पॉइंट, इसका अगला पॉइंट देखते हैं। पहले, अगर इससे पहला था थायरोक्सिन हार्मोन शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय के लिए उत्तरदायी होता है। अगला देखो, थायराइड ग्रंथि को थायराइड ग्रंथि को थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन निर्माण के लिए थायरोक्सिन हार्मोन निर्माण के लिए आवश्यकता होती है
आवश्यकता होती है, यानी ये जो हार्मोन है इसके निर्माण के लिए इसकी क्या होती है, थायरोक्सिन हार्मोन निर्माण हेतु किसकी आवश्यकता होती है, आयोडीन की आवश्यकता होती है। सॉरी, निर्माण के लिए आयोडीन की, मैं लिखना भूल गया, ये सेंटेंस अधूरा रह गया, यहाँ लिख देता हूँ आयोडीन की, ठीक है ना, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आयोडीन की आवश्यकता होती है, आयोडीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये शब्द बीच में रह गया, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। आयोडीन की आवश्यकता होती है तथा आयोडीन की कमी होने पर आयोडीन की कमी होने पर थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण कम होता है। कमी होने पर थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण कम होता है। हार्मोन का निर्माण क्या होता है, कम होता है, जिससे थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जिससे थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। थायराइड ग्रंथि में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, और जिससे घेंगा, और रोग कौन सा होता है इससे, जिससे घेंगा या गोइटर या गलगंड रोग कहते हैं, जिससे घेंगा या गोइटर या फिर गलगंड नामक रोग हो जाता है, नामक रोग हो जाता है, ठीक है ना। तो थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण की कमी से थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, और रोग कौन से होते हैं, घेंगा, गाइटर, गलगंड नामक रोग हो जाता है। अब कोई पूछ ले किस कारण होते हैं, तो थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन आयोडीन की कमी के कारण, ठीक है ना, आयोडीन की कमी मेन कारण ये है, आयोडीन की कमी के कारण ये सारे रोग होते हैं, ठीक है ना। तो आयोडीन की कमी होती है, आयोडीन की कमी से ये सारी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, और ये घेंगा, गोइटर, गलगंड नामक रोग हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया इसमें अपने अगला पॉइंट, ठीक है। तो आज की वीडियो में अपने इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में एक नए भाग के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर रहूँगा, प्रस्तुत रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए बच्चों, ठीक है। और यदि स्कूल खुलते हैं जल्दी सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, तो अपने क्लासों में फिर से रूबरू होंगे, और फिर पता चलेगा कि आपने कितनी स्टडी की है। आपसे ट्रायल लिया जाएगा, पूछा जाएगा कि कितना आपने याद किया है, ठीक है। बहुत अच्छा फ़ायदा आपको मिला है यदि किसी ने याद किया है, पढ़ा है, अध्ययन किया है तो, और अध्ययन नहीं किया है तो देखो बच्चों अलग बात है, ठीक है। तो मैंने आपको 4 चैप्टर कंप्लीट होने की कगार पर हैं, करवा दिए, यही मानो। 1-2 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 या फिर 3 वीडियो और आएंगे और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 4 चैप्टर, चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, वो एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये मानो कि ये 6 नंबर का और वो 4-4 नंबर के, तो 6 और 4 10, और 4-4 के 2 चैप्टर वो हो गए, ठीक है। तो 18 नंबर का लगभग अपने काम हो चुका है, ठीक है ना। तो आप अध्ययन करते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। अपने वीडियो को पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमारे काम करने का उत्साह लगातार इसी प्रकार से बना रहे। जय हिंद, जय भारत।